नूतन कथा सार चैनल के सभी दर्शकों को एवं श्रोताओं को हमारा जय श्री राधे। प्रिय भक्तजनों, हमारा जीवन परमात्मा के द्वारा दिया गया एक अनमोल रत्न है। ये हमारा मानव जीवन बहुत ही परमात्मा का अमूल्य वरदान है। तमाम सद्ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, पुष्पों की तरह खिलें और सुगंध फैलाएं। इसके लिए रामायण में तो यहाँ तक कह दिया गया कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया कि ये मनुष्य शरीर बड़े ही पुण्य फलों से प्राप्त होता है। जब जन्म जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब कहीं ये मानव जीवन हमें मिलता है। हमारा जीवन हमेशा खुशहाल रहे, सुखी रहे, इसके लिए हम स्वयं के साथ उपकार करें। जब हम स्वयं के साथ उपकार करेंगे तो संपूर्ण धरती के लिए सुताही होने लगेगा। अभी वर्तमान समय में ये कोरोना रूपी महामारी अपना भयानक रूप लिए हुए है। इससे संपूर्ण विश्व पीड़ित है। बहुतों ने अपने प्राणों को इस कोरोना रूपी महामारी के तहत गंवा दिया। भक्तजनों, जब अपनों से दूर होने का कष्ट क्या होता है, इस महामारी ने जिनको अपनों से दूर कर दिया उन लोगों से पूछिए, उनके हृदय में कैसी कैसी संवेदनाएं और वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस कोरोना रूपी महामारी ने हमारा जीवन निगलने का कार्य किया। भक्तजनों, भारत सरकार के द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का अवश्य पालन कीजिए। भारत सरकार इस महामारी से समस्त जनता को बचाने के जिस प्रकार से प्रयास कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं भारत सरकार की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। कुछ लोग तो सरकार पर ही अपना दोषारोपण करते हैं। मुझे किसी के द्वारा कही गई बातों पर राजनीति नहीं करना है, क्योंकि मैं राजनीति से संबद्ध नहीं हूँ। मैं एक धर्माचार्य हूँ। सरकार का मैं इतना कह सकता हूँ, सरकार ने जो भी इस महामारी से बचने के लिए प्रयास किए हैं, कर रही है, वो सब सराहनीय हैं। भक्तों, हमारे तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है कि राजा वही अच्छा होता है जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन पोषण करता है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि राजा अच्छा है अथवा नहीं है, मैं तो ये राजनीति के तहत नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि भारत की सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए जो भी अब तक प्रयास किए हैं बहुत ही सराहनीय हैं और उनकी सराहना होनी चाहिए। इस महामारी से निपटने के लिए अपने जीवन को पुष्पवत खिलाने के लिए इन पुष्पों को आप देखिए। खिले तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन कांटों में भी खिले हैं। ये कोरोना एक कांटा है। ये आप देख रहे हैं, गुलाब का पौधा है जिसमें पुष्प खिले हुए हैं। गुलाब के पौधे में कांटे होते हैं, ये निश्चित है। कोरोना भी एक कांटा है और इन पुष्पों की तरह हमें इस कोरोना रूपी महामारी में इन पुष्पों की तरह ही खिलना है। और खिलते हुए भी देख लीजिए, विशेषता मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इतने कांटों में खिले हुए पुष्प भी एक दूसरे के साथ नहीं है, सब एक दूसरे से अलग हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने को भीड़ भाड़ से बचाएं, मास्क पहनें, बिना जरूरी कार्य के घर से बाहर कहीं भी ना जाएं। यदि आप
इन बातों पर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो निश्चित ही जानिए आप अपने साथ तथा अपनों के साथ और देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा खिलवाड़ मत कीजिएगा, मैं निवेदन करता हूँ। स्वयं को बचाइए, देश को बचाइए, अपनों को बचाइए। यदि आप कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में गए, आपको कोरोना वायरस लग गया, आप आएंगे, अपनों के बीच रहेंगे, इसका क्या परिणाम निकलेगा ये भविष्य में आप समझिए, ज़रूर समझिए। इस कोरोना रूपी महामारी से निपटने के लिए एक ही उपाय है, निश्चित तौर पर हम सावधान रहें, भीड़ भाड़ भरे इलाके में ना जाएं, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना जाएं और ज़रूरत पड़ने पर घर से भी जाएं, मास्क लगाकर जाएं और 2 गज की दूरी अवश्य बनाएं। मैं यही अंत में समझाना चाहूँगा कि इन पुष्पों की तरह खिलिए, एक साथ खिलते हुए कोरोना रूपी कांटों में खिलिए, एक साथ खिलते हुए भी एक दूसरे से अलग रहिए, भीड़ भाड़ से बचिए। सभी भक्तजनों को हमारा जय श्री राधे।